नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटी का वर्कशीट 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वर्कशीट 4 तक हो चुका है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो बात करने वाले हैं 5 का क्वेश्चन के। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जाने से पहले ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। चाहे सिंपल सा एक फार्मूला है, क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ठीक है, या डायरेक्टली देखिएगा, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपका यही फॉर्मूला उठाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 4। वाई कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में जाने से पहले एक फार्मूला याद कर लीजिए आप, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। समझे? इसका इसका प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। जैसे क्या है क्वेश्चन, देखिए एक्स प्लस 5 है और एक्स माइनस 4 है। एक्स प्लस 5 है और एक्स प्लस 4 है। ठीक है, तो इसको आप पहले लिखिए। यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस 5 और क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। देखिए प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये फर्स्ट वाला रहता है, ये दोनों के साथ इंटू होता है। फिर जो सेकंड वाला रहता है, सेकंड वाला फिर ये दोनों के साथ इंटू होता है। मतलब समझे, एक्स होगा पहले, फिर दीजिए इंटू, क्या दीजिए, इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 5। यहाँ जो चीज़ का साइन रहेगा, या प्लस 5 है तो यहाँ प्लस 5 दीजिए। ये क्या है, इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब आप सॉल्व कीजिए, एक्स इंटू एक्स कीजिएगा, एक्स इंटू एक्स कीजिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है। एक्स इंटू 4 कीजिएगा, 4 चाहे 4 इंटू एक्स कीजिए, चाहे 4 एक्स इंटू 4 कीजिए, तो क्या आएगा, 4x। समझा, साइन प्लस का है तो यानी कि प्लस 4x। उसके बाद ये देखिए, यहाँ क्या प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स कीजिए तो क्या आएगा, 5x आएगा। तो यहाँ लिखिए प्लस 5x। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 इंटू 4 कीजिएगा, 5 इंटू 4 कीजिएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 20 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, तब बोलिएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5x, क्या होगा, ऐड कीजिएगा क्योंकि ये एडिशन का सब साइन है। तो यहाँ कितना आएगा, 9x प्लस कितना है, 20 प्लस 20। तो आपको पता चल गया, x प्लस 5 को इंटू किए x प्लस 4 के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये आपका प्रोडक्ट आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसी तरह है। क्या है, देखिए a प्लस 3 है और a प्लस 6 है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ a प्लस 3 है ये, और यहाँ पे a प्लस 6 है। ठीक है, अब इसको इंटू कीजिए, ब्रेक करके इंटू कीजिए। तो क्या है, पहले फर्स्ट वाला ये दोनों के साथ इंटू होगा, फिर सेकेंड वाला किसके साथ इंटू होगा, ये सेकेंड नंबर ये दोनों के साथ इंटू होगा। समझे? तो अब उसी तरह इसको इंटू कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, ए इंटू यहाँ क्या, ए प्लस 6। ठीक है, प्लस रहे तो प्लस का साइन दीजिएगा, माइनस है तो माइनस का साइन दीजिए। यहाँ क्या दिया हुआ सेकंड में, देखिए +3 दिया हुआ, तो +3 दीजिए इंटू ये क्या है, ए प्लस 6, ए प्लस 6। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कीजिए तो क्या आएगा, देखिए ए इंटू ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर आया। अब देखिए क्या है, ए प्लस 6 है, 6 मतलब 6 इंटू ए कीजिएगा, 6 इंटू ए कीजिए यानी कि 6 ए आया। और साइन क्या है, प्लस का, यानी कि +6a। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है, 3 है और a है। 3 इंटू ए कीजिएगा तो क्या है, 3 आया।
और साइन क्या है प्लस का, यानी कि +3a। फिर देखिए साइन क्या होगा, आप देखिए यहाँ +3 है, यहाँ पे +6 है, तो 3 × 6 कीजिए तो कितना है 18 है, और दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस माइनस का टेंशन नहीं, प्लस ही होगा, तो +18। अब नेक्स्ट ले लीजिए a², 6a + 3a, 6a + 3a कीजिए कितना आएगा 9a आया, प्लस क्या है 18, तो x + 3 और x + 6 का प्रोडक्ट क्या आया a² + 9a + 18, ये प्रोडक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए x - 9 और x + 7, ठीक है। अब इसको सेम उसी तरह से बनाइए, x - 9 और क्या है x + 7। अब इसको इंटू कीजिए, तो आपको क्या बताया था कि साइन सेम उसी तरह बनेगा, साइन जो है वही साइन दीजिए। जैसे दीजिए यहाँ x है, इसको पहले ये सेकंड नंबर के साथ इंटू कीजिए, तो क्या आएगा x इंटू x + 7, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, ये -9 को ये दोनों के साथ इंटू करना है, ये -9 को ये दोनों के साथ इंटू करना है x + 7 के साथ। तो कीजिए -9 लिखिए यहाँ पे, इंटू में क्या आएगा x + 7। अब क्या है, अब इसको इंटू कीजिए, x इंटू x कीजिए तो x² आया, x इंटू 7 इंटू x बोलिए कितना आएगा 7x, तो +7x, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है -9, ठीक है, और x के साथ इंटू कर रहे हैं। पहले नंबर से इस इंटू कीजिए, चाहे वेरिएबल नंबर के साथ, तो 9 इंटू एक्स कीजिए तो क्या आएगा 9x, कितना आएगा 9x, और क्या है साइन माइनस में। तो देखिए कभी भी इंटू में बताते रहे कि माइनस समझ लीजिए 3 है, ठीक है, इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा -6 आएगा, समझे। एक माइनस रहेगा तो माइनस प्रोडक्ट में आएगा, और क्या, जब यही -2 इंटू -3 रहेगा, जब दो माइनस रहा तो माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस बन जाएगा, और इसका प्रोडक्ट 6 आएगा, समझे। एक माइनस रहा तो माइनस साइन होगा, 2 रहा तो प्लस बन जाएगा। उसी तरह इवन आउट का है, ऑड रहा, ऑड नंबर में रहा तो क्या होगा माइनस होगा, और इवन नंबर में रहा तो प्लस होगा। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए -9 है और x, -9 इंटू एक्स कीजिए क्या -9 आएगा 9x, ठीक है। उसके बाद क्या -9 और 7, -9 इंटू 7 मतलब 9 इंटू 7 कीजिए तो 63 आएगा, साइन क्या आएगा माइनस में आएगा, तो -63। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ x² आया। अब देखिए अब थोड़ा यहाँ और ध्यान दीजिएगा, यह क्या +7x है और यहाँ क्या है -9x है, ठीक है। अब इस तरह सोचिए कि 7 से 9 घटाइएगा, 7 से 9 घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 2x आया। 7x को 9x के साथ घटाइएगा तो घटेगा नहीं, चलिए 9x को 7 के साथ घटाइए, इसको इसके साथ घटाइए कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है, 2x आया। लेकिन साइन क्या आएगा, ये आपके माइंड में चल रहा है कि साइन क्या आएगा, तो देखिए बड़ा कौन सा है 9 है, 9 का पहले कौन सा साइन है माइनस का साइन है, 9 का पहले कौन सा साइन बड़ा माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या -63 का -63 उसी की तरह लिख दीजिए। तो x -9 और x + 7 का प्रोडक्ट क्या आया, तो आप बोलिएगा x² -2x -63, ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम उसी तरह है, x + 8 और x - 5, ठीक है, x + 8 और x - 5। तो यहाँ पे लिखिए x
प्लस 8 एक्स माइनस 5 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए क्या क्या बोलता है, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए एक्स इंटू एक्स माइनस 5, उसके बाद प्लस 8 इंटू +8 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। अब देखिए क्या, एक्स इंटू एक्स कीजिएगा, एक्स इंटू एक्स कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स इंटू -5 कीजिएगा, एक्स इंटू -5 चाहे -5 इंटू एक्स कीजिएगा तो कितना -5 है। फिर यहाँ क्या प्लस का साइन है, यहाँ एक्स है, तो 8 इंटू एक्स कीजिएगा क्या आएगा, 8x आएगा, 8 इंटू एक्स कीजिए तो 8x आया, साइन क्या आएगा प्लस में, यानी कि +8x। फिर सेकंड देखिए क्या, 8 इंटू -5, देखिए 8 इंटू 5 कीजिए, पहले 8 इंटू 5 कीजिए कितना आया 40 आया, कितना आया 40, और साइन क्या है माइनस है और प्लस। आपको बताया था ना पहले कि एक माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा, तो साइन माइनस में दीजिए, और क्या होगा 8 5 40 आता है, यहाँ 40। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, अब देखिए फिर से आया, यहाँ -5x है, यहाँ +8x है, ठीक है। तो 8 से 5 घटाइए कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 और x, बड़ा कौन सा 8 है, तो बड़ा प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। उसके बाद क्या बचा -40, यानी कि -40। तो x + 8 और x - 5 का प्रोडक्ट क्या है, तब बोलिएगा एक्स स्क्वायर + 3x - 40, ये आंसर आया। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, z - 3 इंटू z - 1 का प्रोडक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए z - 3 और z - 3 z - 1 का प्रोडक्ट। अब तो बोलिएगा यहाँ दो दो माइनस आइए, क्या कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमको याद है तो उसी तरह बनाइए, साइन में चेंज होगा और क्या। तो देखिए पहले क्या बोले, तो वही सेम फॉर्मूला z इंटू, यहाँ क्या होगा z - 1, ठीक है। उसके बाद क्या -3, तो -3 लिखिए इंटू z - 1, ये हो गया। अब देखिए क्या, z इंटू जेड कीजिएगा तो z स्क्वायर आएगा, ये आपको पता होगा, z स्क्वायर, z और -1, देखिए z इंटू 1 कीजिएगा तो z ही आएगा, और साइन क्या है माइनस का, तो यानी कि -z। अब यहाँ क्या है 3z -3 और z, -3 और z, मतलब 3 इंटू जेड कीजिएगा 3z, और यहाँ क्या माइनस, यानी कि -3 और z। उसके बाद क्या -3 और -1, 3 इंटू 1 कीजिए कितना है 3 आया, और माइनस माइनस क्या होगा, देखिए आपको बताया ना 2 बार माइनस, देखिए -3 और -1, तो माइनस माइनस क्या है प्लस आया, और 3 इंटू 1 कीजिए तो 3 है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए +3, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, -z है और -3z है, एक तरह से ये सोचिए -1 है और -3 है। तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ इंटू का बात नहीं चल रहा, यहाँ इंटू का बात नहीं चल रहा, यहाँ माइनस का बात चल रहा। बीच में अगर इंटू रहता तब अलग बात रहता, यहाँ सिर्फ देखिए 2 माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ साइन माइनस का रहेगा, लेकिन होगा क्या 1 और 3, 1 और 3 को जोड़िए कितना होगा 4, यानी कि -4 आएगा उसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये इंटू नहीं हो रहा जो आप -3 लिख दिए, समझे ना, तो ये बात है। तो यहाँ पे भी उसी तरह है, यहाँ जेड है, जेड में कुछ नहीं आगे, यानी कि 1 लीजिए, और -3, यानी कि -3 और -1 कीजिएगा -4, तो -4, और क्या बचा जेड जेड, यानी कि जेड है, अब +3, तो जेड -3 और जेड -1 का प्रोडक्ट आपको पता चल गया, जेड स्क्वायर -4z + 3, ये आया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यही लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और नहीं बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, क्योंकि देखिए सारा टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं कि प्लस प्लस से क्या होता है इंटू करने के बाद, प्लस माइनस से क्या होता है, और माइनस माइनस करने से क्या होगा वो देखिए। तो क्या है p माइनस 5 और p माइनस 4, p माइनस 5 और p माइनस 4 देखिए। तो यानी कि p माइनस 5 यहाँ p माइनस 4, इसका प्रोडक्ट निकालिए। तो आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, p है तो p लिखिए इंटू यहाँ क्या है p माइनस 4, p माइनस 4 तो यहाँ p माइनस 4 दीजिए, माइनस का साइन माइनस 5 p माइनस 4 लीजिए फिर से इंटू p माइनस 4। अब क्या आएगा, p को इंटू कीजिएगा तो p स्क्वायर आया, p को इंटू कीजिए तो p स्क्वायर आया। उसके बाद क्या p और माइनस 4, p इंटू 4, पहले p इंटू 4 कीजिएगा ना, 4p आया, 4p आया, और साइन क्या है माइनस का, यानी कि माइनस 4 और p। ठीक है, यहाँ क्या है 5 है और p है, 5 इंटू p कीजिएगा तो 5p आया। साइन देखिए खाली माइनस का माइनस 5 है, यानी कि एक ही माइनस है, यानी कि माइनस 5p। लास्ट देखिए क्या है, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ माइनस 4 है। पहले 5 4 है कितना होगा 20, और दो ठो माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस आया। इंटू कर रहे हैं आप, जोड़ नहीं रहे, इंटू कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा +20। अब इसको लिखिए पी स्क्वायर -4p और -5p, -4p और -5p यानी कि -9p +20। तो p -5 और p -4 का प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलिएगा p स्क्वायर -9p +20, ये प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सारा टाइप का क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आपको होमवर्क रहा कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12, ये तीनों का कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, सेम आपको ये फार्मूला का यूज़ करना है, या तो इसको ब्रेक करना है उसी फॉर्म में, जैसे कि लिखा हुआ क्या लिखा 102 इंटू 104। ठीक है, इसका क्या इवोल्यूट करना है, इसको सबसे पहले ब्रेक कीजिए। जैसे लिखा हुआ यहाँ का 102 लिखा हुआ इंटू 104। अब इसको देखिए किस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो, 102 को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो आप बोले 100 लिख सकते हैं, 100 + 2, 100 + 2 लिख सकते हैं, 102 को एकदम लिख सकते हैं इंटू। अब 104 क्या है 104 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 100 + 4 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं 104 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 100 + 4। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला आ गया a² + b² वाला में। तो पहले क्या है 100 इंटू उसके वो सेट कीजिए, तो 100 इंटू 100 + 4 +2 है इंटू 100 + 4। अब 100 इंटू 100 कीजिएगा तो 1 दिए, कितना जीरो है 2 और 2 4, यानी कि 1 2 3 4, 4 जीरो होगा। 400 इंटू 4, सॉरी 100 इंटू 4 कीजिए कितना होगा 400, तो 400 प्लस 2 इंटू 100 कीजिएगा कितना होगा 200 आया, प्लस 2 इंटू 4 कीजिएगा यानी कि 8 आया। आप जोड़िए। ठीक है, देखिए जोड़ने का तरीका आता है। यहाँ सबसे पहले देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 है 0 है 0 है 8 है। ठीक है, तो जोड़िएगा 8 ही आएगा। उसके बाद सेकंड डिजिट देखिए तो सब में 0 है तो 0 दीजिए। थर्ड डिजिट देखिए तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यानी 2 और 4 जोड़िए कितना 6 आया, तो 6 दीजिए। उसके बाद देखिए फोर्थ डिजिट क्या है तो 0 होगा, क्या कि 0 है, और फिफ्थ 0 1 है। ठीक है,
तो 102 इंटू 104 को इंटू करने के बाद क्या आया आंसर, तो आप बोलिएगा 10,608 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। सेम बी क्वेश्चन भी उसी तरह है, 105 और 103, ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन है। तो लिखिए 105 इंटू 103। 105 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। जो देखिए जो 100 का आसपास में जो लास्ट डबल जीरो है उसी का आसपास में देखना है कि कितना सामने है या कितना दूर है। अगर उसका कम रहा, मान लीजिए उससे कम रहा, ठीक है, तो उसमें माइनस कीजिएगा। और उससे ज़्यादा रहा, जैसे देखिए जैसे 100 है, 105 है, तो 100 से ज़्यादा आया तो इसमें प्लस करें, यही अगर 98 आता है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा बात का। 105 103 को लिखिएगा 100 प्लस 3। अब देखिए क्या है, 100 इंटू 100 प्लस 3, यहाँ प्लस 5 यानी प्लस 5 दीजिए, 100 प्लस 3। अब इंटू कीजिएगा 100 इंटू 100, तो 1 लिखिए, 0000, ठीक है। 100 इंटू 3 यानी कि 300 आया, प्लस 5 इंटू 100 यानी कि 500 आया, प्लस 5 इंटू 3 यानी कि 15 आया। अब नेक्स्ट लिखिए क्या, यहाँ 5 है, 000, तो 5 आया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में देखिए क्या है, तो 1 है सिर्फ, सेकंड डिजिट में बाकी सब में 0 है यानी कि 1 होगा। थर्ड डिजिट देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3, 8 हुआ, और यहाँ 0 यानी कि 8 ही होगा। फोर्थ डिजिट सिर्फ यहाँ पे है, 0 है। फिफ्थ डिजिट क्या है, 1 है यानी कि 1 है, यानी कि 105 इंटू 103 का प्रोडक्ट कितना आया, तो बोलिएगा 10815 का प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क रहा। ये कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 5 बताते हैं। 87 इंटू 85, 87 इंटू 85, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 87 यानी कि 80 कर लीजिए, 80 प्लस 7 इंटू क्या होगा, 80 प्लस 5, या 90 भी ले सकते हैं, आपका मन, आंसर सेम आएगा। तो 80 देखिए, आप डायरेक्ट इंटू करते हैं, 80 इंटू 80 कीजिएगा, पहले 8 इंटू 8 कीजिएगा तो कितना 64 आएगा, तो 64 लिखिए, कितना 01020 यानी कि 20 है, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। प्लस 80 इंटू 5, 80 इंटू 5 कीजिएगा कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 400 आएगा, कितना 400, तो लिखिए 400। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं यानी कि प्लस होगा, तो यहाँ प्लस दीजिए। 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 कीजिए कितना 56 आया, 56 लिखिए, कितना जीरो, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो दीजिए। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ प्लस 7 है और प्लस 5 है, तो यहाँ प्लस ही साइन होगा। 7 इंटू 5 कीजिएगा, 7 इंटू 5 कीजिएगा कितना 35 आया, तो यहाँ पे लिखिए 35। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे यहाँ 5 है, बाकी सब में 000 यानी कि 5 ही आएगा, 5 लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो 3 और 6, 3 6 जोड़िए कितना आएगा, 9 आया, 9 और 0 तो यहाँ पे 9 आया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, 5 और 4, 5 4 9 हुआ, और 4 9 और 4 आया 13 यानी कि 3 और 1 कैरी, तो चौथा डिजिट में क्या 6 है, 6 और 1 7, यानी कि 87 इंटू 5, 85 प्रोडक्ट क्या आया, तो आप बोलेगा 73 95, ये आंसर आया।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, 104 इंटू 95। इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखिए 104 इंटू 95। आपको क्या बताया है का 0 के आसपास में देखिए। तो यहाँ देखिए 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। अब 95 है, क्या है, 95। 95 को क्या लिख सकते हैं, 95 को बोले ना कि 100 का आसपास में होना चाहिए। तो 95 100 लिखे, 100 -5। अब ये फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं आप, ये फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। देखिए 100 इंटू 100 कीजिए, कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है। 100 इंटू -5, देखिए -5 है, क्या, -5, -5 इंटू 5 100 कीजिएगा तो कितना आएगा, -500 आएगा, क्योंकि एक ही माइनस है इसीलिए। 4 इंटू 100 कीजिए तो +400 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या, +4 है और -5 है। यहाँ पे +4 है और -5 है, तो +4 और -5 कीजिए, कितना आएगा, 20 आएगा। और साइन होगा माइनस में, क्योंकि माइनस एक ही माइनस है इसीलिए। अब क्या करना है, अब कहीं जोड़ना पड़ेगा, कहीं घटाना पड़ेगा। तो देखिए एडिशन वाला को जोड़िए, यानी कि इसको और इसको ऐड कीजिए और इसके साथ घटा दीजिए। ठीक है। तो यह 10,000 है और 400 यानी कि 10,400 आया। या तो देखिए डायरेक्ट देखिए, छोड़िए इतना नहीं लिखिए, -500 है और 400, -500 और -400 कीजिए, कितना आएगा, -100 आएगा। 10,000 यहाँ पे -100। ठीक है। -100 और -20 क्या बोले थे, देखिए दो माइनस में है, दो माइनस में है, इंटू में नहीं, बीच में। देखिए इंटू रहेगा तो अलग बात रहेगा, दो माइनस है बीच में, साइन है, तो क्या हो, जुड़ जाएगा। तो यानी -120 आएगा बाय 10,000 लिखिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो पहले 0 का 0 आया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 9, यानी कि 980, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 7, आपको होमवर्क बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।